अजहर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। हैदराबाद का एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखा गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखा गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए, लोगों शरणयरूनि मगा सुख सागर, अत्याचार मगा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करो रे शुभ नाम सुख सागर, गुरु कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मगा सुख पावे। और जय गुरु नामे नामे कर जय बे, तैयार रहना। जय गुरु नामे नामे कर जय बे, तीन मोहम्मद पार न होए। 3 घंटा और बचा है हाथ में, हालांकि हम तो रहेंगे आपके साथ। आप कब भाग जाओगे ये मुझे नहीं मालूम। तो हम चाहते हैं कि बगैर वक्त को बर्बाद किए भारत का खूबसूरत खतीब, भारत को एक अछूता मुकर्रिर, जिनकी फिक्र की गहराइयों को हलचल सीमानी सलाम करता है। मियाँ बहुत अच्छी तकीर होती है, नो डाउट। मैं महीने में 2-3 बार तो सुन ही लेता हूँ। अभी 1 तारीख को मैंने सुना, इसी महीने के, और आज 10 दिन के बाद फिर हाजिर हो गए हम लोग दोनों एक साथ। तो ऐसा है कि भारत का बहुत अच्छा मुकर्रिर, जिन्हें उलमा भी पसंद करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तकीर करने का अंदाज बहुत अच्छा, बिल्कुल आप सुनिएगा दंग रह जाइएगा। और प्रैक्टिकल भी दिखाएंगे किस तरह से क्या तकीर होती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत शानदार खतीब मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद मोइनुद्दीन साहब किबला दामद बरकत तो कुत्थिया वो नूरानिया मालदा बंगाल मेंबर नूर पे हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू होने जा रही है, लेकिन एक गुजारिश कमेटी के लोगों से करूंगा, और छोटा टेबल हो, टेबल जिस पर कुछ किताबें रखी जाएं तो ला दीजिए, जब तक तकीर शुरू हो जाएगी। तमामी लोग हाथ उठाएं, हाथ उठाएं ऊपर, हाथ उठाओ मेरे भाई, हाथ उठाइए और अब इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। अब हजरत आ गए हैं, अगले सुन लीजिए। अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सुल्तान रजा साहब पटना बिहार सीवान बिहार से तशरीफ रखते हैं। सीवान के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, आ चुके हैं, अभी आपने देखा। हजरत के फौरन बाद इंशाअल्लाह उनकी गुफ्तगू होगी। लाइए हम नारे तकबीर, जोर से बोलो भैया, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, मज़हब इस्लाम, मसलके आला हजरत, सरजमीन मदूदाबाद, जिला समस्तीपुर बिहार। अब हजरत आ गए हैं, अगली गुफ्तगू समाप्त कीजिए और इल्म में इजाफा कीजिए। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़्तदर उलमाए मिल्लत इस्लामिया, सामाईन अहले सुन्नत, पर्दे में बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा, क़दीरन समीअन बसीरा, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम।
व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे हुज़ूर आपके हैं। चांद तारे हुज़ूर आपके हैं, चांद तारे। मदूदाबाद की सरजमीन पर बैठने वालों और सरकार की आमद का जश्न मनाने वालों, यकीनन अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने हम और आपको मुसलमान बनाया और मुसलमानों में सरकार की उम्मत में पैदा फरमाया। यकीनन लोगों, हमारा ईमान बोलता है, हमारा अकीदा बोलता है, ये जमीन बनी है मुस्तफा के सदक़े में, ये आसमान मुस्तफा के सदक़े में, ये चांदो सूरज, ये सारे नजारे, ये मदीने वाले मुस्तफा के सदक़े में। तभी तो हम कहते गए चांद तारे हुज़ूर आपके हैं, सब नज़ारे। और एक शेर सुन लें मोहब्बत के साथ। क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, क्यों ना होता वो चांद दो टुकड़े, जब इशारे हुज़ूर आपके हैं, जब इशारे। जरा मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। एक बात मैं पहले बता दूं, एक मर्तबा अगर कोई सुभान अल्लाह बोलता है, अल्लाह ताला उसके नामे अमाल में 90 नेकियां लिखता है। कितनी नेकियां अल्लाह ताला फरमाता है? 90 नेकियां। इस वजह से याद रखना लोगों, मैदान महशर में एक एक पाई का हिसाब होगा, जर्रा जर्रा का हिसाब होगा। अगर आपने नेकियां जर्रा बराबर किया होगा, अल्लाह ताला उसका भी बदला देगा, और अगर आपने बुराइयां किया होगा, अल्लाह उसका भी बदला देगा। इसलिए आज मैंने अपनी तकरीर का मौजू लिया है कि लोगों, ये मुसीबतें जो भी आती है, आज हम परेशान नजर आते हैं, आज हम मुसीबत ज़दा नजर आते हैं, आज हम हैरान नजर आते हैं, आज हम और आप गमों के आलम में गए। ये सारी वजह क्या है? इसलिए के लोगों, इसलिए मैंने तकरीर का मौजू ही लिया है कि लोगों बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। मौजू क्या है? बुराई करना छोड़ दो, क्योंकि बुराई मुसीबत में, पूरा मजमा ऊंचा बोले यहाँ से लेकर वहां तक, बुराई करना छोड़ दो क्योंकि बुराई मुसीबत में डाल देती है। और नेकियां करो नेकियां, क्योंकि नेकियां मुसीबत को टाल देती है। अगर आप सुनने का जिगर रखते हैं, यकीनन याद रखना लोगों, मैदान महशर में जब हिसाब होगा, अल्लाह ने जितनी सांसें अता फरमाई है, जितनी रातें हम और आप गुजारते हैं, यकीनन लोगों एक एक रात का अल्लाह की बारगाह में
होगा। यकीनन जब अमाल के दफ्तर खोलेंगे तो कोई रात ऐसी आएगी जहाँ पे लोग कहेंगे कि यहाँ इस रात को फला जगह इंसान जुआ खोल खेलने में गुजारा था, इस रात को शराब के अड्डे पे गुजारा था। लेकिन ओ जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, जब आज की रात की बात आएगी तो फख्र से कहना कि या अल्लाह, जहाँ सारी जिंदगी की रातों को हमने खेल कूद में गुजारा था, लेकिन एक रात ऐसी आई थी जहाँ मदीने वाले मुस्तफा की बात आई थी, जहाँ मदूदाबाद वालों ने सरकार की आमद का जलसा सजाया था, वहाँ बैठकर हमने तेरा भी जिक्र किया था, तेरे महबूब मदीने वाले मुस्तफा का भी जिक्र किया था। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि हजार जिंदगी की रातों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और आज जिक्र रसूल की रात को तराजू के दूसरे पल्ले पे रखा जाए, हजार रातें वो हल्की हो जाएंगी और आज मुस्तफा के महफिल वाली रात भारी हो जाएगी। और अगर अल्लाह ने इसी रात को कबूल फरमा लिया तो जब तक दुनिया में जिंदा रहोगे इज्जतदार बनकर रहोगे, मरने के बाद जन्नत का हकदार हो जाओगे। तभी तो हम झूम कर कहते गए फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए। अल्लाह ने हाथ दिया, ये भी नेमत है। अल्लाह ने ज़बान दिया, कितने लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने ज़बान तो दिया है लेकिन ज़बान में बोलने की ताकत नहीं दिया है। पाँव तो दिया है लेकिन पाँव से चलने की ताकत नहीं दिया है। लेकिन आप और हम खुशनसीब हैं, अल्लाह ने हाथ दिया है तो हाथ में ताकत भी अता फरमाया है, पाँव दिया है तो चलने की ताकत भी दिया है। अल्लाह के कौन कौन से फजल का शुक्रिया अदा करेंगे। फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल औला और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। और भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। एक मंत्र पढ़ दूं अगर इजाजत हो, क्योंकि टाइम कम है, गुफ्तगू बहुत सारी करनी है। अगर सुनना चाहते गए एक शेर मैं पढ़ता हूँ, पूरा मजमा पहले हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे, आपने इस्लाम का नमक खाया है। पूरा मजमा यहाँ से लेकर वहाँ तक, अगर हाथों में ताकत सलामत है, अगर आपके हाथ सलामत है, एक हाथ को हसनी बनाओ, दूसरे हाथ को हुसैनी बनाओ। जरा पूरा मजमा हाथों को फिजाओं में लहरा कर, ताकि ये जमीन गवाह हो जाए, ये शामियाना गवाह हो जाए, यहाँ की फिजा गवाह हो जाए। अगर ये गवाही देते अल्लाह की बारगाह में तो यकीनन याद रखना दुनिया में भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद भी कामयाबी की जिंदगी नसीब हो जाएगी। जरा पूरा मजमा बोलो, आप मेरा जहन बनाओ। मोइनुद्दीन कादरी बोलने की कोशिश करेगा और मैं साबित करूंगा जो भी मैं मंत्र पढ़ूंगा मैं एक ही मौजू पे नहीं बोलता। आप मुझे जो मौजू दोगे, मंटू भाई की दावते मोहब्बत और कमेटी वालों के इसरार पर मेरी हाजिरी हुई है, लेकिन जो भी मुझे मौजू दिया गया है उस मौजू पे मैं मुकम्मल तकरीर करके जाऊंगा। अगर आप सुनना चाहते हैं, शामियाना गवाही देते, ये जमीन गवाही देते, और वो जमीन खुशनसीब है जहाँ पे मदीने वाले मुस्तफा का जिक्र खैर हुआ करता है। इसलिए आप भी खुशनसीब हो कि आप मुस्तफा का जिक्र सुन रहे हो। जरा पूरा मजमा हाथों को उठाओ और मोहब्बत के साथ बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत के साथ बोलो सरकार की आमद ऊंची आवाज में। अगर आपके सीने में आप इस्लाम के मानने वाले हो, हमने तो छोटे छोटे बच्चों को वीडियो में देखा है। अभी हजरत हलचल सिलवानी साहब किबला चचा, अभी हमने एक क्लिप देखा, वो फिलिस्तीन के
बच्चे का क्लिप। ज्यादा उम्र का बच्चा नहीं था, हमारे मुंह से में जबान है लेकिन जबान में बोलने की ताकत नहीं है। 2 साल का सिर्फ बच्चा है, अभी सिर्फ दूध ही पीता है। 2 से 3 साल की उम्र है, अभी तो बोलना ही सीख रहा है। हाथ में एक बोतल लेकर दूध की खड़ा है और वो दूध पी रहा है। सामने से दुश्मन की टैंक आ रही है। दुश्मन ने टैंक के जरिए जब हमला करने के लिए निशाना लगाया, इस 2 साल के दूध पीते बच्चे ने अपने मुंह से दूध की बोतल को हटाया और दुश्मन की तरफ निशाना लगाने लगा। मेरे रोंगटे खड़े हो गए देखकर। मीडिया वालों ने पूछा, ओ बच्चा सुनो सुनो, अरे वो तो बम लेकर मारने को तैयार है, लेकिन तू दूध की बोतल लेकर उसका क्या मुकाबला कर पाएगा? लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर ये हिम्मत कहां से आई? तुम्हारे अंदर ये ताकत कहां से आई? तुम्हारे अंदर ये जुर्रत कहां से आई? तुम्हारे अंदर ये कुव्वत कहां से आई? तो 2.5 साल के बच्चे ने जवाब दिया था, ओ मीडिया वालों सुनो सुनो, दुनिया की माएं अपने बच्चे को जन्म देती है अपने खानदान के लिए। मेरी मां ने मुझे जन्म दिया है मजहब इस्लाम के लिए। इसलिए पूरा मजमा वो तेवर दिखाओ और हाथों को फिजाओं में लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे न रहे और झूम कर पुकारो, बोलो सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मौला की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। अब हाथ को नीचे कीजिए, आप तैयार हो गए हैं। एक शेर मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं एक मंत्र पढ़ता हूँ। अगर सुनना चाहते हैं आप बोलकर मेरी तकरीर सुनो। आप अगर कलेजी पेश करोगे, मोइनुद्दीन कादरी कलेजा पेश करके रख देगा, लेकिन आप पहले ज़हन बनाओ। एक मर्तबा झूम कर पूरा मजमा बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे लोग मदीना शरीफ गए हुए हैं, याद रखना आला हजरत फरमाते हैं, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। आला हजरत फरमाते हैं, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाएं अदू चलकर, मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। इसलिए आप अगर तैयार हो गए हो, मैं एक मंत्र पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन एक शेर सुनो प्यारे। मुस्तफा कितने खूबसूरत है, मुस्तफा का किरदार क्या है, हुजूर की सीरत क्या है, हुजूर ने जो पैगाम समाने वालों को दिया है। आज मैं गारंटी से कहता हूँ, जो भी हुजूर के खिलाफ ज़बान खोलता है उसने मुस्तफा की सीरत को नहीं पढ़ा है, मुस्तफा के किरदार को नहीं पढ़ा है, हुजूर की जीवनी को नहीं पढ़ा है। अगर कोई भी हो वो मुस्तफा की जीवनी को पढ़ लेगा तो वो सारी चीजों को छोड़ देगा, मुस्तफा का कलमा पढ़कर मुस्तफा का गुलाम बन जाएगा। इसलिए लेकिन लोग बकवासी करना आसान है, हुजूर की सीरत को अगर कोई अपना ले, इंशाअल्लाह मैं बताऊंगा कि हुजूर ने पैगाम क्या दिया है। अगर आपकी इजाजत हो तो अब मैं तकरीर को शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से सिर्फ मैं ज़हन बना रहा था आपका। एक शेर मैं पढ़ता हूँ, फिर मैं मंत्र पढ़ता हूँ, उसके बाद मेरी गुफ्तगू आगे जारी रहेगी। इजाजत है आपकी? इजाजत है? जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और वो शेर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जब मैं मदीना शरीफ गया था अभी रमजान शरीफ में, तो वहाँ गुंबद खदरा के सामने खड़े होकर मैंने ये शेर गुनगुनाया था। और वहाँ तो ऊंची आवाज में बात करना भी मुनासिब नहीं है, इसलिए वो अदब की सरजमीन है, हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, जरा सुनना प्यारे। जब मुस्तफा के सबसे ज्यादा दुनिया में आप ताजमहल देखने जाते हो, लाल किला देखने जाते हो, पाकिस्तान वाले हो चाहे अमेरिका वाले हो, अमेरिका वालों को अगर अपने टावर पे नाज है, मैं कहना चाहूंगा तेरे टावर की खूबसूरती फेल हो जाएगी, मुस्तफा के गुंबद खदरा की खूबसूरती को एक बार जाकर देख लो। क्योंकि हम जानते हैं हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। कोई खामोश
खामोश न रहे, ये देखकर गुंबद खदरा को निगाहों में बसाएं और तसव्वुर में बसाएं। जब तस्वीर में इतना खूबसूरत है गुंबद खदरा, तो फिर निगाहों से देखेंगे तो कितना खूबसूरत होगा। जरा सुनो प्यारे, और सबको बोलना है भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना। आवाज नहीं आई, मैं दुआ करता हूँ मेरे मौला जो बोल रहे हैं जितनी आवाज में, उनको उतनी जल्दी मदीना शरीफ में हाजिरी नसीब फरमा दे। हरा गुंबद जो देखोगे समाना, और ऊंची आवाज आए, हरा गुंबद जो देखोगे समाना भूल जाओगे। और सच्ची बता रहा हूं, अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। एक मंत्र पढ़ दूं, मंत्र पढ़ दूं। अधर्मा कृष्णा प्रतुष्यन्ति कुलस्त्रिज्या स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकर। एको देव सर्वभूतेषु गूढः सर्वभूतान्तरात्मा कर्माद्यच्च साक्षी चेत केवलो निर्गुणश्च। गणेश्यं शरणं शीशमनं शशाङ्कं शरणं शीशमनं पर्वतं शरणं शीशमनं गंगाजलं स्नानं पंडितं गौदानं स्वाहा। कल्कि अवतार न्यायपंथं पृथ्वीमत्यं और वसुचारितं बलवन् स्वानं लम्लकीयं पुष्पवनं तपस्यं धीरं महावीर गुरो प्राणानं प्रादीपं सोमति विष्णुवेशं स्वरूपम् अस्मा सुकुमारो देव जगतपति असिना साधु अष्टचर्य गुणवती गिरि नील गंधा अति ज्योति में प्रकाश नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभो गुणगानम नाफ गुरीदा लीली अच्छदीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानमति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और लोगों मुस्तफा की तारीफ तो अपने दूसरों ने भी किया गया, अपने भी मुस्तफा का जिक्र करते गए, दूसरों की ज़बान पे भी मुस्तफा का जिक्र है। और सुनो वो शेर सुनाता हो जो इससे पहले मैंने कहीं भी सुनाया नहीं है, जरा गौर से सुनना लोगों। और वो शेर मैंने मिक्स करके बनाया गया। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला, आदर है मिला, सम्मान मिला है। इस्लाम का तुमसे ज्ञान मिला है, आदर है मिला, सम्मान मिला है। हृदय से तुम्हारे आभारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और विनती है कर दो मंगल मंगल, विनती है कर दो मंगल मंगल। राज चले तोरा मंडल मंडल, विनती है कर दो मंगल मंगल। राज चले तोरा मंडल मंडल। संपूर्ण जगत के हो परधारी अरबन मदनी अरबन मदनी। संपूर्ण जगत के हो परधारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है। शिक्षा का हमें संदेश मिला है। हर युग में रहे गो, हर युग में रहे गो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी। कल्याण करो मोरा हे कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी।
जिंदाबाद। ये शब्बीर भाई है, शब्बीर भाई है। अरे माशाल्लाह क्या खिदमत किया शब्बीर साहब है, बड़ी खिदमत इन्होंने किया है, अल्लाह सलामत रखे। और सुनो प्यारे, मदीने वाले मुस्तफ़ा के बारे में बड़े बड़े पंडितों ने कहा है। आओ मैं आपको बताता चलो। हैदराबाद का एक पंडित है, नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। वो पंडित जब चलता गए, एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका लगाता गए। जब चलता गए तो कुछ और बोलता गए, लेकिन जब ज़बान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता गए लोगों, शरणय गुरु मागा सुख सागर, अत्याचार मागा शुभ सागर, चरणन के गुरु नाम उजागर, कृपा करोगे शुभ नाम सुख सागर, गुरु हर कृपा मनोगर पावे, अत्याचार मागा शुभ पावे। और जय गुरु नाम कर जय पे, तैयार रहना। जय गुरु नाम कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए। जय गुरु नाम कर जय पे, बिना मोहम्मद पार न होए। और कबीरदास आए, कबीरदास ने कहा मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। हमने कहा कहे। अब कबीरदास ने कहा सुने सुने लोगों सुनो, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, सुनो लोगों, इंसानियत का पाठ मज़हब इस्लाम पढ़ाता गए, मानवता का पैगाम मज़हब इस्लाम देता गए। हम मुसलमान हैं, हमारी इज्जत, हमारी जान, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारा मकान, हमारी जायदाद, सब कुछ नामों से रिसालत पे कुर्बान है, क्योंकि हम मुसलमान जीते गए मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए और मरते भी गए तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के लिए। मदीने वाले मुस्तफ़ा हमारी शान है, हमारी जान है, हमारी आन है, हमारी पहचान है, हमारी जान से ज्यादा मदीने वाले मुस्तफ़ा प्यारे हैं। जभी तो आला हजरत ने कहा है, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, जान है मुस्तफ़ा। सुनो कबीरदास ने क्या कहा है, कबीरदास बोल पड़े, इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रगत सभी का, रगत सभी का, रगत के माना खून, रगत सभी का एक ही रंग है, सब रखते गए जान, सब रखते गए जान। और जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान, जिसने सबको जन्म दिया गए बड़ी उसी की शान। अरे तू जानेगी है महान रे मूर्ख, तू जानेगी है महान, तू जानेगी है महान। चचा ज्यादा नहीं पढ़ूंगा, वरना तो ये लोग सोचेंगे मुफ्ती साहब बुला के लाए थे तो पंडित उठा के लाए थे। हाँ, एक जगह बंगाल में हो चुका है, हम तब ये मंत्र पढ़े, एक लड़का खड़ा हो गया, नारा लगाने लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पंडित मोइनुद्दीन चतुर्वेदी। हमने कहा तुमने हमको पंडित क्यों कहा? हाँ, इन लोगों से कुछ बात नहीं है। मैं कहना चाहूँगा लोगों, हम तो मुस्तफ़ा के दीवाने गए, लेकिन हम हर वो बात करते गए, हर ऐसी किताबों को चुन चुन के उनकी बातों को लेते गए जिस किताबों में मदीने वाले मुस्तफ़ा का चर्चा एवं प्रशंसा नजर आ जाए। हम ऐसी किताबों की बातें लेते गए, ऐसे लोगों की बातें लेते गए, और जिस किताब में मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की जाए और जिस ज़बान से मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखी की जाए, हम उनको बता देना चाहते गए है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला जाएगा। मुसलमानों अगर सुनना चाहते हो आप झूम कर बोलना पूरा मुजमा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान बदला
जाएगा। कोले मोहम्मद कोले खुदा फरमान बदला जाएगा। और बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, बदलेगा ज़माना, लाख मगर कुरान बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। अब मैं खुलासा कर दूं, खुलासा कर दूं, अरे खुलासा कर दूं जो मैंने मंत्र पढ़ा है। हाँ अब सुनिएगा, सुनिएगा, अब पूरा मजमा तैयार रहना। ये देखे मेरे हाथ में एक किताब है, किताब का नाम रामायण है और ये ओरिजिनल रामायण है। ये किताब गोरखपुर प्रेस से छपी हुई है। मेरे हाथ में एक किताब श्रीमद् भागवत गीता है। मेरे पास उपनिषद भी मौजूद है। लेकिन सुनो प्यारे, मज़हब इस्लाम पैगाम देता है अल्लाह एक है, पाक है, बेऐब है, सबकी इबादत नहीं की जाएगी, उस सुपर पावर की इबादत की जाएगी। जमीन की इबादत नहीं की जाएगी, आसमान की इबादत नहीं की जाएगी, चांद और सूरज की इबादत परस्तिश नहीं की जाएगी। हम हिंदुस्तान की मिट्टी को अपने सर पे लगाने को तैयार है, लेकिन इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के लिए है, सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए है। जरा गौर से सुनना लोगों, जो वो लोग भी सब सुने जो लोग कहते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी को हम सीने से लगाते हैं, हिंदुस्तान से तो हम इतनी मोहब्बत करते हैं कि हमारे बाप दादा ने कहा था ना तो अमेरिका अच्छा, ना तो चाइना अच्छा, ना तो बर्तानिया अच्छा, बल्कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुले गए इसकी ये गुलसिता हमारा, ये हमारे ने कहा था। याद रखना प्यारे, हम इज्जत करते हैं, हम हिंदुस्तान की मिट्टी से इतना प्रेम करते हैं, जब तक जिंदा रहते हैं हिंदुस्तान की मिट्टी के ऊपर रहना पसंद करते हैं, और जब मर जाते हैं तो हम कहते हैं कि इसी मिट्टी में हमें दफन कर देना। यानी जमीन के ऊपर भी हम रहते हैं, जमीन के नीचे भी हम रहना पसंद करते हैं। ये देखो किताब रामायण है, किताब क्या कहती है। हमारे बिरादरे वतन जो भी आए हैं, मुझसे कहा गया था यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। ये किताब मेरे हाथ में रामायण है, रामायण का पेज नंबर 79 है, 1 कम 80 है। क्या लिखा है? बिन पद चलई सुनी बिन काना, कर बिन करम कर विधि नाना, आनन रख की शकल रस भोगी, बिन पानी भगता बड़ जोगी। हाय सुनो क्या लिखा है। कहा के लोगों इस जमीन को, आसमान को, चांदो सूरज को पैदा करने वाला कौन है? कहा बिन पद चलई सुने बिन काना। कहा के जमीन, आसमान, चांदो सूरज, पूरी कायनात को पैदा करने वाला वो है। और ऐसा है बिन पद चलई जो चलता है, लेकिन हमारी आपके तरफ पाँव नहीं है। भी सुने बिन काना जो सुनता है, लेकिन हमारी और आपके तरफ कान नहीं है। जो पकड़ता है तो सख्त पकड़ता है, लेकिन हमारे आपके तरह हाथ नहीं है। यानी क्या मतलब? ये रामायण भी कहती है अल्लाह वो है, यानी पूरी दुनिया का पैदा करने वाला वो है। इबादत उसकी की जाएगी कि वो अल्लाह ऐसा है जो चलता है लेकिन पाँव से पाक है, जो पकड़ता है लेकिन हाथ से पाक है, जो देखता है लेकिन आंखों से पाक है, जो सुनता है जो कान से पाक है। यही तो अल्लाह का कुरान कहता है कि लोगों अल्लाह वो है जो हाथ से पाक हो, जो पाँव से पाक हो, जो कान से पाक हो, जो आंखों से पाक हो, जिसको जिस्मानियत से पाक हो। ना माँ है, ना बाप है, ना औलाद है, जो इन सारी चीजों से पाक पवित्र साफ हो, वही हम सबका खुदाए पाक है। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब इस उम्र में ऐसा नारा अल्लाहु अकबर, ऐसा लगता है। एक बार बोलो मोहम्मद से या हुसैन, या हुसैन,
रहने का इंतजाम भी बड़ा शानदार किया। अब यहाँ भी आके जज्बा ऐसा लगता है क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। और ये दिल भी तुम्हारा है, ये शाह भी तुम्हारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाबी तुम्हारी है। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे न रहे, जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, वो लोग जो वहां रास्ते पर बैठे हैं, आप लोग क्या समझ रहे? कोई नहीं देख रहा, कोई देखे न देखे, मदीने वाले मुस्तफा जरूर देख रहे हैं। पूरा मजमा हाथों को उठाकर यहाँ से लेकर वहां तक जरा झूम कर बोलो सुभान अल्लाह और प्यार से या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, ये देखें मेरे हाथ में एक मंत्र और मैंने पढ़ा है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता और मेरा ओपन चैलेंज रहता है, मैं निशान लगा कर रखता हूँ। एक एक हर्फ की मैं तशरीह कर सकता हूँ, एक एक हर्फ का मैं तर्जमा बता सकता हूँ। अगर किसी को थोड़ा सा भी शक हो, वो आकर संदेह थोड़ी सी भी हो, वो आकर मेरे पास किताब को देख सकता है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। मज़हब इस्लाम ने क्या पैगाम दिया है कि लोगों, जब एक मर्द संवरता है तो सिर्फ एक फर्द संवरता है, और अगर एक औरत संवर जाती है, एक औरत अगर अपनी इज्जत को संभाल लेती है, एक औरत अगर पर्दे में लिपट कर रहती है, तो समझो कि पूरा मुआशरा पर्दा वाला हो जाता है, पूरा मुआशरा इज्जतदार हो जाता है, पूरे मुआशरे की इज्जत ऊंची हो जाती है, नाम ऊंची हो जाती है। लेकिन अगर एक मर्द बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है, और अगर एक औरत बिगड़ती है तो पूरी नस्लें बर्बाद हो जाती है। आप कहोगे वो कैसे? देखो, ये तो कुरान तो कहता ही है, ये तो मुस्तफा की हदीस कहती ही है, ये आपकी किताब है, हवाला आपके यहाँ का है, दलील आपकी किताबों से है। किताब का नाम है श्रीमद् भागवत गीता। इस किताब में क्या लिखा है? कहा अधर्मा भी भवात् कृष्णा प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियां। कहा के अधर्मा भी ज्यादा अधर्म, यानी एक होता है धर्म और एक होता है अधर्म। भी मन ज्यादा, भवात् मन बहुत, अधर्मा भी भवात्। कहा के लोगों, अधर्म के, बुराई के और नंगापन के ज्यादा बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कुल की स्त्री प्रदूषित हो जाती है, यानी औरतें बिगड़ जाती है। इसको थोड़ा सा कम करो मेरे भाई, इसको हल्का सा कम करो, ज्यादा कम नहीं करना, हल्का सा एक पॉइंट कम करो। जरा सुनना, कहा के लोगों, अगर बुराई ज्यादा बढ़ जाए, मैं ये किताब यहाँ रखता हूँ और मैं आपको हवाले के तौर पे बताना चाहूँगा। सुनो लोगों, एक मर्द अगर बिगड़ता है तो सिर्फ एक फर्द बिगड़ता है। एक औरत के अंदर अगर बुराई आ जाए, एक औरत अगर बिगड़ जाए किसी समाज में, तो समझो कि पूरे मुआशरे में तबाही आ जाती है, पूरी नस्लें तबाह हो बर्बाद हो जाती है। इस वजह से औरतों का क्या मकाम था पहले, औरतों की क्या इज्जत थी पहले। उस वक्त तो लोग अपनी बेटियों को कब्र में जिंदा दफना दिया करते थे, लेकिन वो मदीने वाले मुस्तफा थे। मदीने वाले मुस्तफा ने लोगों को बताया कि ओ लोगों, अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो तेरे घर की रहमत बनकर वो रहेगी, अगर बहन की शक्ल में है तेरी इज्जत बनकर रहेगी, अगर बीवी की शक्ल में है तेरे लिए मोहब्बत बनकर रहेगी, और अगर माँ की शक्ल में औरत है तो उनके कदम के नीचे अल्लाह ने तेरी जन्नत को डाल दिया है। इस वजह से लोगों, मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैंने आयत करीमा की तिलावत की है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। जरा तवज्जो से सुनिएगा, ऐ ईमान वालों, अपने आप को भी बचाओ और अपने घर वालों को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ, अपनी बीवियों को भी बचाओ, अपनी बहनों को भी बचाओ जहन्नम के आग से। कौन सी जहन्नम की आग है? ये दुनिया की आग को हमने आपने देखा है, लेकिन जहन्नम की आग कितनी भयानक है। और शराब पीने वालों, अगर तुमने जहन्नम की आग की तपिश को सुन लिया, यकीन जानो तुम शराब से तौबा कर लोगे। लेकिन मैं कहना चाहूंगा लोगों, आज तू शराब पीता है नौजवान, तू नहीं जानता है तेरे फेफड़े अगर खराब हो गए, जवानी में तेरा
इंतकाल हो गया तो तुझे नहीं पता जिस बीवी को तू रानी बन के बना कर रखता है, जिस बेटे को तू बादशाह बना कर रखना चाहता है, उस बीवी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। तेरी बीवी की इज्जत पे लोग हमले करेंगे, तरह तरह की तोहमतें लगाएंगे। हमारे गांव में एक ऐसा शख्स, मेरे घर के बगल में, ज्यादा दूर नहीं, नाम मैं क्या लूं, एक ऐसा शख्स है जिनकी उम्र सिर्फ 25 से 27 साल थी और सिर्फ 2 बच्चों का बाप था। वो शराब पीते पीते मर गया। चाचा दौड़ कर आया, आप भी सुनना लोगों, अगर आप शराब पीते हो तौबा कर लो, कम से कम मेरी तकरीर को सुनकर नहीं, घर जाकर तकिया पे सर रखना और सोचना तेरे बच्चों का तेरे बाद क्या होगा। ईद का दिन होगा, सब अपने बाप की उंगलियां पकड़कर ईदगाह और मस्जिद जाएंगे, लेकिन तेरे बेटे के पास कोई ऐसी उंगली नहीं होगी जिस उंगली को पकड़कर तेरा बेटा ईदगाह की तरफ जाएगा। कोई चचा साथ देने वाला नहीं होता है। हमने तो चचा हलचल सिवानी साहब, हमने तो ऐसे लोगों को देखा है, जब बड़े भाई का इंतकाल हुआ, छोटा भाई दौड़ के आकर उनके बच्चों को कलेजे से लगा लिया और कहता है कि आज से ये मेरा बेटा है, मैं इसका चचा नहीं बाप बनकर दिखाऊंगा। लेकिन जमाने वालों ने देखा है कि वो एक ऐसा चचा है, ये मोहब्बत सिर्फ चहारम और 40वां तक रहती है। 40वां के बाद वो चचा इतना बड़ा दुश्मन बन जाता है कि कोई उन बच्चों का हाल पूछने वाला नहीं होता है। दुनिया वाले, गांव वाले कहते हैं अरे चचा भी इतना बड़ा दुश्मन होता है क्या। मैं आपसे कहना चाहूंगा, किसी से वफा की उम्मीद मत रखो। अगर आप चाहते हो जब तक दुनिया में जिंदा रहो आप सरकार बनकर रहो, मरने के बाद लोग आपकी बुराई नहीं बल्कि आपकी तारीफ करें, तो ऐसी जिंदगी गुजारो, मुस्तफा की सीरत पे जिंदगी गुजारो, मुस्तफा की इत्तेबा करते हुए जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के अखलाक को सामने रखकर जिंदगी गुजारो, मुस्तफा के कैरेक्टर को अपने सामने रखकर जिंदगी गुजारो, ताकि जब तक जिंदा रहो मुस्तफा का गुलाम बनकर रहो। जब जनाजा निकलने लगे अपने तो अपने, दूसरे भी खिड़की से पर्दा को हटा कर कहे ये किसी गद्दार का नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार का जनाजा जा रहा है। ऐसी जिंदगी गुजारो लोगों। लेकिन आज लोग शराब पीने वालों, कभी तूने सोचा है अगर तेरा इंतकाल हो गया, जुआ खेलने वालों और सिगरेट पीने वालों, कान में लीड लगाकर गाने सुनते हुए बाइक चलाने वालों, तेरे पीछे तेरे बूढ़े माँ बाप आसरा लगाकर बैठे हैं। तेरे बूढ़े माँ बाप के लिए तुझे असाए पीरी बनना है, यानी बुढ़ापे की लाठी बनकर दिखाना है, माँ बाप के बूढ़े बुढ़ापे का सहारा बनना है। अगर आप जिंदा जाचक हो, आपकी बीवी घर में रानी बनकर है, आप अगर जिंदा हो तो याद रखना बेटा आपका शहजादा की जिंदगी गुजार रहा है। वरना पूछो उन मजदूरों से जो लोग दिल्ली और मुंबई और गुजरात हैदराबाद में काम करते हैं, ईद का दिन होता है, बाप का भी कलेजा बाहर दिल्ली में फटने लगता है, बेटा का भी कलेजा फटने लगता है, और बेटा हाथ को उठाकर दुआ करता है, बीवी हाथों को उठाकर दुआ करती है, ए मौला सबके बच्चे अपने बाप की उंगली को पकड़कर ईदगाह जा रहे हैं, मेरे शौहर को तूने गरीब बनाया है इसलिए वो ईद जैसे दिन भी बाहर दिल्ली में मजदूरी कर रहा है। मैं कहना चाहूंगा अब जरा सोचो, 1-2 साल ईद में घर में नहीं रहते हो तो बच्चों पर क्या गुजरती है। अगर आप यहाँ दुनिया ही से चले जाओगे तो फिर आपके बच्चों को कोई देखने वाला नहीं होगा, आपकी बीवी का सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। इस वजह से लोगों, मैं माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, जब तक तेरा शौहर जिंदा है तब तक तू अपने शौहर का एहतराम किया कर, अपने शौहर की कदर किया करो, अपने शौहर की इज्जत किया करो। अगर तेरा शौहर लंगड़ा भी है, अगर तेरा शौहर हाथ का लूला भी है, अगर तेरा शौहर अंधा भी है, अगर तेरा शौहर काम करके पैसे ज्यादा नहीं लाता है, लेकिन अपने शौहर की कदर करना, नमक रोटी खा लेना, बेजा फरमाइशें न करना, नमक रोटी खा लेना, मोहब्बत से शौहर से बात कर लेना, उसी नमक रोटी में और उसी झोपड़ी में अल्लाह ताला
जन्नत जैसा सुकून अता फरमा देगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनो। एक मर्द है, शराब पीकर दुनिया से जाने वालों, अल्लाह ने क्या फरमाया, अपने आप को भी बचाओ और अपने आल औलाद को, बच्चों को भी बचाओ जहन्नम की आग से। कितनी भयानक है जहन्नम की आग, कितनी खतरनाक है जहन्नम की आग। और दुनिया की आग की तपिश को देखने वालों, माँ बहनों से खास तौर से कहना चाहूंगा, तुम किचन में गर्मी के दिनों में रहती हो, तुमको पता होगा जून जुलाई के महीने में ऐसा लगता है कि बदन जल जाएगा। ये तो दुनिया की आग का आलम है। अगर उंगली में एक जर्रा बराबर आग लग जाए तो बैठ जाइए। आग अगर दुनिया की आग अगर उंगली को छू जाए तो फिर बताओ कितनी तकलीफ होती है, कितनी परेशानी होती है। ये दुनिया की आग है, इधर देखो सुनो, ये दुनिया की आग है। जहन्नम की आग कितनी भयानक है। मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं कि जहन्नम की आग को, इधर देखिए, जहन्नम की आग को 70 मरतबा, कितने मरतबा, 70 मरतबा रहमत के पानी से धोया गया है। 70 मरतबा रहमत के पानी से, दुनिया के पानी से नहीं, रहमत के पानी से धोया गया है। तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। जब दुनिया की आग का ये आलम है, जहन्नम की आग का आलम क्या होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह ने जो फरमाया, अपने आप को भी बचाओ, अपनी आल औलाद को भी बचाओ। आपको अल्लाह ने बेटा दिया है, अल्लाह ने बेटी दिया है, उनकी कद्र कर लो। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। पूछो उनसे जिनको अल्लाह ने ट्रक तो दिया है, मकान तो दिया है, दुकान तो दिया है, जमीन तो दिया है, पैसे लाखों रुपए दिया है, लेकिन अल्लाह ने औलाद अगर नहीं दिया है, वो घर जाता है ऐसा लगता है घर काटने को दौड़ता है। गुजरात की सरजमीन पे हजरत एक ऐसा शख्स था जिनके घर में मेरी दावत थी। बड़े बड़े बंगले हैं उनके पास, 4 फैक्ट्रियां हैं उनके पास, रड बनाने वाली यानी सरिया तैयार करने वाली 4 फैक्ट्रियां हैं। लेकिन जब वो खाना लेकर बैठ गया, बात होने लगी, वो रोने लगा। मैंने कहा कि ओ सेठ साहब, रोने की वजह क्या है? ओ सेठ साहब, आखिर परेशान होने की वजह क्या है? सुने प्यारे, आपका ज़हन अगर हाजिर है, तवज्जो से सुकून से सुनना। कितनी फैक्ट्रियों का मालिक था? 4 सरिया बनाने वाली कंपनी का मालिक था, बड़े बड़े फैक्ट्रियों का मालिक है। वो रोने लगा। हमने कहा सेठ साहब खैरियत तो है? कहा कि क्या खैरियत रहेगी। हमने कहा मकान है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जमीनों जायदाद है, नौकर चाकर है, लाखों रुपए जेब में लेकर चलते हो, लेकिन आप फिर रोते क्यों हो? ये कम है क्या? कहा इन पैसों का क्या करूंगा, इन पैसों में से कोई 10 रुपए अब्बा कह के मांगने वाला बेटा या बेटी मेरे पास नहीं है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको अल्लाह ने औलाद दिया है, उनको जाकर पूछो औलाद की कद्र क्या होती है। कभी अजमेर जाता है मन्नतें मानने, कभी बगदाद जाता है, कभी डॉक्टर के पास जाता है, कभी हकीमों के पास जाता है। 20, 25, 30 साल हो गए, लेकिन अल्लाह ने औलाद नहीं दिया है। आपको मुझको अल्लाह ने जब औलाद से नवाजा है, औलाद की कद्र करो। मुस्तफा फरमाते हैं, अपनी औलाद के लिए मकान न बनाओ, कोई बात नहीं है। मैं हदीस का खुलासा बयान कर रहा हूँ। हुजूर ने फरमाया है, अपनी औलाद को अगर कोई तोहफा देना चाहे, गिफ्ट देना चाहे, वो बर्थडे पर अपने बेटे को बाइक देने वालों, अपने बेटे को साइकिल देने वालों, अपने बेटे को गुड़िया ला कर देने वालों, अपने बेटे को खिलौना ला कर देने वालों, मदीने वाले मुस्तफा ने फरमाया है, अगर अपने बच्चों को कुछ अच्छा तोहफा और गिफ्ट अगर कोई बाप देना चाहे, सबसे अच्छा
अच्छा गिफ्ट ये है कि अच्छी तरबियत वाला अपने बच्चे को बना दे, अच्छी तालीम याफ्ता अपने बच्चे को बना दे, अच्छा अखलाक अपने बच्चे को सिखा दे, अच्छा किरदार वाला अपने बच्चे को बना दे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आज हमारे बच्चे हैं, ये बच्चे में सबसे ज्यादा गुण होता है। आज 3 साल की उम्र में जाकर हॉस्टल में लोग डाल देते हैं, 4 साल की उम्र में बच्चों को हॉस्टल में डाल देते हैं। खुदारा ऐसा मत किया करो। 4 साल की उम्र में आपके बच्चे को टीचर से क्या पढ़ाएंगे, मास्टर क्या पढ़ाएंगे? सबसे बेहतरीन अगर कोई स्कूल है तो आपके बच्चों के लिए उनकी माँ की गोद है। माँ की गोद से बढ़कर कोई स्कूल बच्चे के लिए नहीं है। कम से कम 7 साल की उम्र तक अपने बच्चे को सीने से लगा कर रखो। आप जैसा करोगे वैसा आपका बच्चा सीखेगा। हम क्या सोचते हैं, हम शराब पीते रहे हमारा बच्चा मस्जिद का नमाजी बन जाए, हम जुआ खेलते रहे हमारा बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाए, हम अय्याशियां करते रहे हमारा बच्चा नेक बन जाए। ऐसा नहीं होता है। बाप अगर नेक हो, माँ अगर नेक हो, तब जाकर बेटा गरीब नवाज बनता है। माँ अगर नेक हो, बाप नेक हो, तब बेटा बरेली का अहमद रजा आला हजरत बनता है। माँ बाप अगर नेक हो तब बेटा इमाम बुखारी जैसा हदीस का सबसे बड़ा मुहद्दिस बना करता है। इमाम बुखारी, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इमाम बुखारी का नाम आपने सुना होगा, उनका नाम मोहम्मद बिन इस्माइल है। सुनो, बच्चों के किरदार में माँ बाप का असर होता है। माँ बाप अगर नेक होंगे बच्चे जरूर नेक होंगे। इमाम बुखारी अभी पैदा नहीं हुए थे, माँ के पेट में थे। उनकी माँ मन्नत मानी, या अल्लाह ये जो मेरा बच्चा पैदा होगा इस बच्चे को मैं दुनियादार नहीं बनाऊंगी, इस बच्चे को मैं तेरे दीन का आलिम बनाऊंगी। अल्लाहु अकबर, ये तो मन्नत मान लेती है। हजरत इमाम बुखारी पैदा हो गए। सुनो, माँ बाप का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों के किरदार में, बच्चों की तरबियत में। इमाम बुखारी जब पैदा हुए 6 साल की उम्र को पहुंचे, निहायत ही हसीनो जमील थे, बड़े खूबसूरत थे इमाम बुखारी। 6 साल की उम्र हो गई। 6 साल की उम्र में इमाम बुखारी जब पहुंचते गए, अल्लाह अल्लाह जरा सुनना लोगों, 6 साल के बच्चे गए, 6 साल सिर्फ उम्र गई इमाम बुखारी की। अचानक एक रात सोते ही जब सुबह को बेदार हुए गए, अल्लाह अल्लाह आंख की रोशनी गायब हो गई। अल्लाह, कितनी मन्नतों के बाद तो अल्लाह ने बेटा दिया था उनकी माँ को, एक औलाद से नवाजा था, बेटा से नवाजा था। बहुत खुश थी लेकिन रोने लगी। अब सजदे में भी रोती, रुकू में भी रोती, अपने आंचल को उठाकर दुआ करती, एक पाक परवरदिगार आलम, तूने मुझे बेटा कितने साल मन्नतों के बाद दिया, लेकिन इस बेटे की आंखों से तूने बीनाई को वापस ले लिया। मेरा बेटा देख ही नहीं सकता है, आंखों की रोशनी गायब हो गई। पूछो उन माँ बाप से जिनके बच्चे के अगर हाथ टूट जाए कितनी तकलीफ होती है, पाँव अगर टूट जाए कितनी तकलीफ होती है। अब जिनके बच्चे के आंख की रोशनी चली जाए वो माँ कितना दर्द से तड़पती होगी। हमेशा सजदे से सर उठाकर दुआ करती, ए मौला मेरे बेटे के आंख की बीनाई वापस कर दे। मौला, मैंने अपने बेटे को दुनियादार बनाना थोड़ी चाहा था, मेरे बेटे के आंख की रोशनी वापस कर दे। मैंने तो अपने बेटे को हदीस का आलिम बनाने वाली थी। अल्लाहु अकबर। माँ होती है, बड़ी रोने लगी, गिड़गिड़ाने लगी, बहुत ज्यादा परेशान होने लगी। एक रात जाकर सोई। देखो माँ का कितना बड़ा रोल होता है बच्चों की जिंदगी में। एक रात जाकर सो रही थी, इमाम बुखारी भी सो रहे थे, हजरत मोहम्मद बिन इस्माइल भी सो रहे थे। अचानक उनकी वालिदा के ख्वाब में जद्दुल अंबिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ ले आए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और फरमाया, ओ बेटी सुनो, तू रोती क्यों है? अरे सुबह उठना, ख्वाब देखती है। ख्वाब में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ बेटी रोती क्यों है? अब रोना धोना बंद कर दे, तेरे आंख की आंसुओं को अल्लाह ने कबूल फरमा लिया है। तेरे बेटे की आंखों में अल्लाह ने दोबारा
रोशनी अता फरमा दिया है। अल्लाह अकबर। मैं कहना चाहूँगा इस जगह ठहर के, ओ माँ के बेटो, ओ बाप के बेटो, माँ बाप अगर जिंदा है ना, अब भी माँ बाप की कद्र कर लो। माँ बाप अगर बूढ़े भी तेरे बिस्तर पे पड़े हैं, समझो कि तुझे नेक मशवरा देने वाला अभी मौजूद है। बाप की तरह नेक मशवरा तुझे कोई नहीं दे सकता है। माँ बाप की कद्र करो। आज अगर माँ बाप अगर पूछने लगे रात के 10 बजे घर से निकलते हो, नौजवानों में आपसे मुखातिब हो, जब नौजवान 10 बजे रात अपने घर से निकलते हो, दिल पे हाथ रखकर बताना, तेरी बूढ़ी माँ कहती है, ए बेटा कहाँ जा रहा है? तू कहता है बस माँ यूं गया यूं आया, फौरन गया बस 10 मिनट में आया। तू तो चला जाता है इतनी सी बात कहके, लेकिन कभी तू सोचता है तू रात के 11 बजा दिया, 10 बजे गया, 11 बज गए, तू घर नहीं आया। तेरी माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती है। तू घर से बाहर गया, रात के 12 बज गए, तू वापस घर नहीं आया। तेरी माँ करवटें बदलती रहती है। रात के 1 बज जाते हैं, तेरी बूढ़ी माँ जो चल नहीं सकती है, टॉर्च लेती है, लाठी को लेकर तेरे बाप बूढ़े बाप के बिस्तर के करीब जाती है। ए फल्ला के अब्बू, अरे देखिए हमारा बेटा ये कहकर गया था कि अभी गया अभी आया, रात के 1 बज गए। जमाने की हालत ठीक नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं है, कोई कुछ दुश्मनी निकाल लेगा। चलिए देखते गए, दिल पे हाथ रखकर बताना, तेरा वो बूढ़ा बाप जो लाठियों के सहारे के बगैर चल नहीं सकता है, वो हाथ में लाठी लेता है। तेरी बूढ़ी माँ टॉर्च जलाकर आगे आगे चलती है, तेरा बूढ़ा बाप पीछे पीछे लाठी लेकर चलता है। जाकर चौराहे पे तुझे देखती है तेरी माँ और कहती है मोहब्बत भरे लहजे में, मेरा लाल तू तो कह रहा था अभी गया अभी आया, देख टाइम कितना हो गया, रात के 1 बज गए, तू अभी तक नहीं आया। तू झुंझला कर कहता है, ओ माँ मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, मेरे भी दोस्त तैयार है, कम से कम आजाद जिंदगी घूमने फिरने दो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछो हजरत हलचल सिवानी चचा से, पूछो हजरत शमशकल कलकदी से, पूछो मिसालुद्दीन मिसाल भाई से, पूछो इन उलमा से। अल्लाह की कसम अभी मेरी माँ जिंदा है। मैं जब वापस 10 दिन के बाद घर पहुँचता हूँ, 10 रातों के बाद, मेरी माँ आंचल उठाकर कहती है, मेरे मौला तेरा मैं शुक्र जितना अदा करूँ कम है, मेरा बेटा घर वापस आ गया। मैं आपसे कहना चाहूँगा, पूछिए इनसे, इनकी वालिदा भी बैठ जाती है खाना लेकर, मेरे बेटे तेरी जब से तू घर से बाहर निकला है, तेरी माँ ने पेट भर के खाना नहीं खाया है, बेटा आज तू घर आ गया है, आज तेरी माँ पेट भर कर खाना खाएगी। मैं आपसे कहना चाहूँगा, लेकिन पूछिए हजरत हलचल सिवानी साहब चचा से, क्या आपको भी आपकी माँ अब कहती है, नहीं प्यारे, जब तक माँ जिंदा रहती है तब तक कोई पूछने वाली आपके घर में मौजूद है। अभी आते हो, अगर माँ पूछती है कहाँ गए थे, तो तुम्हारा तेवर गर्म हो जाता है। अल्लाह की कसम, जब तेरी माँ दुनिया से चली जाएगी, तेरा बाप दुनिया से चला जाएगा, रात के 2 बजे बारिश के कतरों में भीग कर आएगा, कोई तुझे खैरियत पूछने वाला बेटा कहकर नहीं घर में होगा। वो तेरी बीवी गेट को बंद करके पहले सो जाएगी, तू गेट में दस्तक देगा तब तेरी बीवी गेट खोलेगी, लेकिन माँ का दिल माँ का होता है। अब भी कहता हूँ प्यारे, माँ की दुआएं लिया करो, जो चीजें अल्लाह 10 साल की मेहनत से अता नहीं फरमाता है, वो माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह अता फरमा देता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लिया करो, माँ बाप से झुंझला कर बात मत करो। और एक बात यहाँ सुन लो, जिनकी माँ नाराज है, बेटा माँ को नाराज करके उम्रा करने चला जाता है, बाप को नाराज करके उम्रा करने चला जाता है। मैं कहना चाहूँगा, वो कौम के बेटो, अगर तेरी माँ नाराज है, अगर तेरा बाप नाराज है, पूछो इन उलमा से, फिर तेरा जलसे में आना भी बेकार है, तेरा मस्जिद जाना भी बेकार है, तेरा उम्रे पे जाना भी बेकार है, तेरा हज पे जाना भी बेकार है। गरीबों में
10 साड़ियां बांट देता है। ईद के दिन साल में एक बार माँ को एक साड़ी देने की तौफीक नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा जिनकी माँ नाराज है, जिनका बाप नाराज है, यहाँ से उठ के घर जाना, अपनी माँ के आंचल को से लिपट जाना और कहना पाँव को पकड़ के मेरी माँ, हमने सुना है जलसे में तू ही मेरी दुनिया है, तू ही मेरी जन्नत है। ओ माँ, तू अगर नाराज रहेगी मेरी सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। माँ के पाँव को पकड़ना और ये शेर गुनगुनाना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ के बेटो कोई खामोश नहीं रहना, सारा मजमा बोलना दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ, और ऊंची आवाज में प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ। जिनको माँ से जितनी मोहब्बत है उतनी बुलंद आवाज से बोलना, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। और ओ माँ तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। और एक शेर पढ़ दूं अगर इजाजत है, पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। सबके हाथ नहीं उठे, तकरीर खत्म कर दूं क्या? खत्म कर दूं? जरा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह। या अल्लाह पीछे वालों को भी हाथ उठाने की तौफीक अता फरमा। वो लोग ये समझ रहे हैं जो आगे बैठे हैं वो बैठ के फंस गए हैं। याद रखना, नबी की महफिल में आगे बैठने वाला फंसता नहीं है, बल्कि मुसीबत में फंसे हुए लोगों को मुसीबत से निकलने का अल्लाह रास्ता अता फरमा देता है। इसलिए नबी की महफिल में आओ, अल्लाह मुसीबतों को दूर फरमा देगा। एक शेर पढ़ दूं, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए, तेरी खिदमत से दुनिया में इज्जत मेरी, और तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी, तेरे कदमों के नीचे है जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, और प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। और मैं आपसे कहना चाहूँगा, सुनो मैंने क्या कहा था, औलाद की तरबियत में माँ का बड़ा रोल होता है। जो काम 10 साल से न होता हो, माँ बाप की एक दुआ के सदके में अल्लाह वो काम बना देता है। कैसे? सुनो, हजरत इमाम बुखारी की वालिदा सो रही थी, यही था ना, मैं सो रही है, ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लाए और खुशखबरी सुना दिया। सुबह जब बेदार हो गई, इतना अच्छा ख्वाब देखी थी, इतना नेक ख्वाब देखी थी, अब वो किस्मत जग गई। अब बेदार हुई है, अपने आंखों को मलते हुए अपने बेटे के बिस्तर के करीब जाती है। बेटा भी दरवाजा खोल कर खड़ा था। माँ बेटे को देखती है, बेटा माँ को देखता है। बेटे से माँ कहती है, ए बेटा मोहम्मद बिन इस्माइल, ये बता मैंने ख्वाब देखा है कि तेरे आंखों में रोशनी वापस आ गई है, तू दोबारा देख सकता है। अल्लाह ने बीनाई वापस दे दिया है। हजरत इमाम बुखारी खड़े हो गए और कहने लगे, ओ माँ, इतनी रोशनी आ गई है, मैं आपको भी देख रहा हूँ। आपने जो हरे रंग की चादर ओढ़ा है, उस चादर को भी मेरी आंखों की रोशनी देख रही है। अल्लाह, माँ मुस्कुराने लगी। जानते हो इमाम बुखारी कितने बड़े आलिम बने माँ की दुआओं के सदके में? 4 लाख हदीसें इमाम बुखारी को ज़बानी याद थी। सुभान अल्लाह। कितनी हदीसें? ऊंचा बोलो पूरा मजमा, कितनी हदीसें? 4 लाख। और जानते हो इमाम
इमाम बुखारी की माँ ने दुआ मांगी थी कि मेरे मौला मेरे बेटे की आंख में बीनाई वापस कर दे, रोशनी वापस कर दे। इमाम बुखारी की नजर इतनी तेज हो गई, इमाम बुखारी खुद फरमाते गए मेरी माँ की दुआ की बरकत ये गए कि चांदनी रात में मुझे चिराग रोशनी जलाने की हाजत नहीं होती गए, चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ती गए, बल्कि मैं चांदनी रात में बगैर चिराग जलाए हदीस पढ़ भी लेता हूँ और हदीस को लिख भी लेता हूँ। ये माँ की दुआ का असर है, माँ की दुआ की बरकत है। माँ बाप की दुआएं लेते रहो। और औरतों, माँ बहनों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम अपने शौहरों की खिदमत करती रहो, शौहरों की इज्जत करती रहो, शौहरों की कदर करती रहो। अगर आप चाहोगी तो आपका शौहर शराब से तौबा कर सकता है, इसमें आपकी कमी है। मैं आपको बताऊं, अगर एक बीवी तेवर बदलती है तो फिर शौहर कैसे शराब से तौबा करता है, ये दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक जगह चलो जिस जगह को दुनिया शाहजहांपुर की सरजमीन कहती है। ये मेरे हाथ में देख रहे हो, ये शाहजहांपुर की जामा मस्जिद है। उत्तर प्रदेश में एक जगह है शाहजहांपुर, बरेली शरीफ के बगल में वो जिला है। शाहजहांपुर में एक मस्जिद है, अंग्रेजों का जमाना है। ये मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद है, अंग्रेजों का दौर है। एक बीवी अगर तेवर सिर्फ बदल ले अपना, वो अपने शौहर को नमाजी बना सकती है, वो अपने शौहर को गाजी बना सकती है, वो अपने शौहर को इबादत गुजार बना सकती है, वो अपने शौहर को जो शराब पीता है शराब को छुड़वा कर अल्लाह का नेक बंदा बनवा सकती है। कैसे? सुनो, तारीख को मैं आपके सामने रखता चलूं। ये मेरे हाथ में जो मस्जिद है ये अंग्रेजों के जमाने से पहले की मस्जिद है, 300 साल पहले की मस्जिद है। अंग्रेजों ने एक मशवरा किया, मीटिंग किया, एक बिल पास किया। जैसा कि अभी भी एक बिल की बात चल रही है, आप लोगों ने ईमेल किया कि नहीं किया? ईमेल कर दीजिए, सबको हक है ईमेल करने का, चाहे वो जिस तरह भी जवाब दे। पसंद और नापसंद अपनी बात है, लेकिन हम पसंद वाले हैं, हम अमन पसंद है, हम चैन वाले हैं, हम मोहब्बत ढूंढते हैं। इसलिए तो चचा हजरत हलचल सिलवानी साहब से हमने सुना अभी इस 31 तारीख वाले जलसे में कि चांद तारे गगन की जीनत है, फूल कांटे पवन की जीनत है। हिंदू मुस्लिम को इस वतन में साथ रहने दो, ये हमारे वतन की जीनत है। ये तो हम पैगाम देते हैं, ये हमारे नुकबा, ये हमारे शोरा, ये हमारे बुजुर्ग उलमा ये पैगाम देते हैं। सुनो प्यारे, अंग्रेजों ने बिल पास किया कि ये मस्जिद रास्ते पे आ रही है, इसलिए इस मस्जिद को शहीद कर दिया जाए और यहाँ से रास्ता निकाला जाएगा। कभी शाहजहांपुर जाना हो, इस मस्जिद में जाकर नमाज अदा कर लेना। अभी भी ये मस्जिद के ताला खुला हुआ है, जब भी जाओ कम से कम शुक्राने के तौर पे अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करने के लिए 2 रकात नमाज पढ़ लो। सुनो प्यारे, अंग्रेजों ने जब ये बिल पास कर लिया, मुसलमानों को पता चला कि फला महीने की 16 तारीख को मस्जिद शहीद कर देंगे। मुसलमान परेशान हो गए, एक मीटिंग बुलाया आनन फानन, सब लोग जमा हुए। ये मशवरा किया गया कि सुनो, अंग्रेज ने मस्जिद को शहीद करने की प्लानिंग किया है, बिल पास किया है, कानून पास किया है। मुसलमानों को मारने का कानून पास नहीं किया है। इसलिए सुनो सुनो, अंग्रेज जब मस्जिद को 16 तारीख को शहीद करने आएगा, हम लोग नहा धोकर नया कपड़ा पहनकर, जुमा का दिन होगा, सामने मस्जिद के चारों तरफ मस्जिद के खड़े हो जाएंगे। अंग्रेज जब देखेगा हम शहीद हो जाएंगे, लेकिन मस्जिद को शहीद नहीं होने देंगे, लेकिन मस्जिद को शहादत से हम बचा लेंगे। मुसलमानों ने ये मशवरा कर लिया। उस तारीख, वो तारीख आ गई। 16 तारीख आने के बाद जरा तवज्जो से सुनना, सब नौजवान चले जाने लगे। जब वहां पहुंचते गए, मस्जिद के सामने सुबह से तैयारी में लोग लगे हैं। एक ऐसा शख्स भी शाहजहांपुर में रहता है, उसी बस्ती में, जिसे दुनिया अब्दुल्ला शराबी के नाम से याद करती थी। अब्दुल्ला शराबी
शराबी है, यानी मशहूर नाम हो गया था अब्दुल्ला शराबी। इतना बड़ा वो शराबी था, वो उस दिन भी सारे लोग मस्जिद की तरफ जा रहे थे, मस्जिद को शहीद होने से बचाने, लेकिन वो अब्दुल्ला जा रहा था शराब की भट्टी की तरफ। उनकी बीवी सजदे में सर रखती है, सजदे से सर को उठाकर अपने आंचल को उठाकर दुआ करती है, एक पाक परवरदिगारे आलम, तूने मेरी एक भी दुआ कबूल न की है। ए मौला, मैंने जो नमाजें पढ़ी है उन नमाजों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो रोजे मैंने रखे गए उन रोजों के बदले में जन्नत न देना कोई बात नहीं है। जो नेकियां मैंने की है उन नेकियों के बदले में मुझे जन्नत न देना कोई बात नहीं है। लेकिन मौला, एक दुखियारी बीवी की उठे हुए आंचल की लाज रख ले। मैं तुझसे कुछ नहीं मांगती हूँ, बस इतना मांगती हूँ मौला, मेरा शौहर शराब पीता गए, मेरे शौहर को शराब से तौबा की तौफीक अता फरमा देना। अल्लाह अल्लाह। अब वो बीवी दुआ करती रहती है, सब लोग चले गए, अब्दुल्ला भी चला गया शराब की भट्टी की तरफ, सब लोग चले गए मस्जिद की तरफ। अब वो सोचती है, या अल्लाह तेरे यहाँ मैं क्या मुंह दिखाऊंगी, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं पहनती हूँ मर्दों वाला लिबास। देखो तेवर उन माँ बहनों का, देखो उनकी बीवी का तेवर, देखो देखो इस्लाम की मुकद्दस शहजादी का तेवर, देखो देखो कनीज़े फातिमा का तेवर, देखो वो मर्दों का लिबास पहनती है और सोचती है, या अल्लाह मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं सर पे दुपट्टा बांधूंगी, चेहरे को नकाब से ढक लूंगी और मैं मर्दों का लिबास पहनकर मर्दों की लाइन में जाकर खड़ी हो जाऊंगी। इसलिए मेरे मौला, लोग तो पहचान नहीं पाएंगे, मेरा शौहर ना गया तो क्या हुआ, मैं चाहूंगी जब तोप का गोला अंग्रेजों की मशीन से निकलेगी तो मैं तोप का गोला अपने सीने पर लेकर शहीद हो जाऊंगी, लेकिन मस्जिद को शहीद होने नहीं दूंगी। हाय हाय सुनो प्यारे, अब वो औरत है अब्दुल्ला शराबी की बीवी है, मर्दों का लिबास पहन लेती है, जैसे ही दरवाजे पर आने लगती है, देखा अब्दुल्ला झूमता हुआ शराब के नशे में चला आ रहा है। बीवी दरवाजे पर हाथ खड़ी कर देती है और कहती है कि आप अंदर, आप उस वक्त तक नहीं जा सकते। कहा कि बीवी आज तुझे क्या हो गया, रोजाना मैं आता था, तू मेरा इस्तकबाल मोहब्बत से करती थी, लोटे में पानी लेकर इस्तकबाल करती थी, हाथों में गमछा लेकर इस्तकबाल करती थी, पंखा मुझे झेल देती थी, लेकिन आज हो क्या गया है, ये कौन सा लिबास तू पहन के है। कहने लगी ये बातें बाद में बताऊंगी, आपका ये घर है। कहा कि हाँ मेरा घर है। कहा उस वक्त तक आपको मैं अंदर जाने नहीं दूंगी जब तक के आप मुझे तलाक देकर आजाद न कर दोगे, जब तक के अपने निकाह से तू तलाक देकर हमें आप निकाल नहीं दोगे। जब तलाक का नाम सुना अब्दुल्ला का आधा नशा उतर गया। अब सोचने लगा मेरी बीवी ये तो क्या कह रही है, वो सोच रही है दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं। कहा 1000 बार सोच चुकी हूँ, लेकिन बीवी वजह क्या है, क्यों तू तलाक लेना चाहती है। कहा कि सुने, मैं इसलिए तलाक लेना चाहती हूँ कि मैं जा रही हूँ शहीद होने, आप तो नहीं जा रहे हो। मैं अगर शहीद हो गई तो दुनिया में सब लोग, अब तक सारी औरतें मुझे शराबी की बीवी कहकर बुलाती है, जुआरी की बीवी कहकर बुलाती रही है, मुझे गुनहगार की बीवी कहकर बुलाती रही है। जब मैं शहीद हो जाऊंगी कहीं ऐसा ना हो मदीने वाले मुस्तफा सैयदा फातिमा ज़हरा के बाबा नबियों के सरदार जब मुझे बुलाए कहीं शराबी की बीवी कहकर ना बुला ले, कहीं जुआरी की बीवी कहकर ना बुला ले, कहीं गुनहगार पापी की बीवी कहकर ना बुला ले। इसलिए तलाक देकर आजाद कर दे। जब मैं तलाक याफ्ता हो जाऊंगी, आपके निकाह से निकल जाऊंगी, तो फिर मुझे अगर मैं शहीद बच गई तो गाजी कहलाऊंगी, और अगर मैं शहीद होगी मदीने वाले मुस्तफा शराबी की बीवी कहकर नहीं, बल्कि मुझे कनीज़े फातिमा कहकर बुलाएंगे, कनीज़े आयशा कहकर बुलाएंगे। इसलिए तलाक दे दे। अब्दुल्ला का सारा नशा उतर गया, सारा नशा फट गया। कहा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा।
अंदर जा। सुनो माँ बहनों, अगर बीवी चाहे अपने शौहर को अपने काबू में कर सकती है, अपने शौहर के बिगड़ी आदत को वो संवार सकती है। सुनो, नशा जब उतरा कहने लगा बीवी तू अंदर जा, अंदर जा, ये कपड़ा तुझ पे सूट नहीं करता है, तू औरत है, औरत के लिबास में अच्छी लगती है। बोलो बोलो बोलो, उछलकर बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना सुभान अल्लाह। आपकी आवाज नहीं निकलती भाई साहब, आवाज बचाकर क्या करोगे? हम लोगों को रोजाना अभी 24 तारीख तक मुसलसल बोलना है, लेकिन हम जानते हैं ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद कहते दम निकल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। हाथों को उठाकर जवाब दीजिए। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो ना या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, तेरा खावा मैं तेरे गीत गावा या रसूल अल्लाह, तेरा मिलाद मैं क्यों ना मनावा या रसूल अल्लाह। सरकार की आमद, ऊंचा दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। अब्दुल्ला कहने लगा बीवी अंदर जा, तू औरत है, औरत के लिबास में अच्छी लगती है, ये लिबास मेरा है, मुझे दे दे। अब्दुल्ला पहनता है मुजाहिदाना लिबास, सर पर पगड़ी बांधता है, निकलने लगा। बीवी बाहर निकली, मुस्कुराने लगी। अब्दुल्ला पीछे मुड़कर देखा, बीवी तू पागल हो गई है, मैं जा रहा हूँ, अगर शहीद हो गया तो बीवी तो बेवा हो जाएगी, तेरा कोई सहारा नहीं होगा, तेरा शौहर चला जाएगा दुनिया से, तू रोती है हंसती है। कहने लगी सुने अब्दुल्ला, मैं हंसू नहीं तो क्या करूं, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं। अब तक लोग मुझे शराबी की बीवी कहते थे, अगर आप शहीद हो गए तो शहीद की बीवी कहलाऊंगी, अगर बच के आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मुस्कुराऊं नहीं तो क्या करूं, मुस्कुराने की तो बात नहीं है। मंटू भाई यही मंटू भाई क्या, अरे पगड़ी में तो फिर पहचान में नहीं आने लगे। हाँ अब सुने 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 बस थोड़ी सुने जरा मोहब्बत के साथ। कहने लगा अब्दुल्ला मैं जाऊं। अब अब्दुल्ला क्या कहने लगा सुने, अब्दुल्ला कहने लगा अच्छा नाज़ शरीफ पढ़वाना है ना, हाँ ठीक है तकरीर हो जाए, तकरीर। जरा मोहब्बत के साथ बोलो सुभान अल्लाह। आप थके तो नहीं हो, अरे बोलो ना भाई, थके हो क्या? जरा हाथों को उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जाने लगा, अब्दुल्ला भी कहने लगा सुनो मैं भी अब मुस्कुरा रहा हूँ। कहा क्यों? सुने का छोड़ो मुझको जाना है। चाचा बैठिए। अब्दुल्ला क्या कहने लगा सुनो, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, छोड़ो मुझको जाना है, छोड़ो मुझको जाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना है मुस्तफा के कदमों में, अपना दिल लौटाना। शम्स भाई आप सुन रहे हैं कि नहीं? आप दुआ नहीं भी दीजिएगा, चाचा साहब अगर दुआ दे दिए, आपकी दुआ में बहुत असर है। आज से 8 साल पहले हम लोग मधुबनी में मिले थे, हमको कोई नहीं जानता था, एक ही दिन आप दुआ दिए तो आसमान पर पहुंच गए। इसलिए आप लोग भी इनसे दुआएं लीजिए,
हाँ बहुत असर है। ये मुजर्रद बातें हैं, तजुर्बाशुदा बातें हैं। इस वजह से जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला जाने लगा, बीवी अंदर जा अंदर जा अंदर जा। अब्दुल्ला गया। अब जैसे ही जुमा के दिन मस्जिद पहुंचा, लोगों ने देखा, कहा वो देखो अब्दुल्ला शराबी आ रहा है। किसी ने कहा अरे देखना वो बैठेगा नहीं, भाग जाएगा, वो अमली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आ रहा है। मैं कहता हूँ अब्दुल्ला भाग जाएगा। अब्दुल्ला सबके ताने सुनते रहा, आकर बगल में बैठ गया मस्जिद के कोने पे। जैसे ही इमाम साहब खुतबा देने खड़े हुए, अब्दुल्ला उठकर जाने लगा। लोगों ने कहा मैंने कहा था ना, वो देखो अब्दुल्ला भाग जाएगा, देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है, वो देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। सब लोग कहने लगे अरे ये उंगली कटाकर शहादत में नाम लिखाने आया था, देखो अब्दुल्ला भाग रहा है। लेकिन शाहजहांपुर की तारीख बताती है, मस्जिद के दरो दीवार बताते हैं, इसी मस्जिद के दरो दीवार बताते हैं। अब जब इमाम साहब खुतबा के लिए मिंबर पे खड़े हो गए, अब्दुल्ला बाहर निकलता है। लोग तो ये कहते हैं अब्दुल्ला भाग रहा है, लेकिन तारीख बताती है, मस्जिद की जमीन बताती है, मस्जिद के दरो दीवार बताते हैं अब्दुल्ला बाहर निकला। अंग्रेज ने तोप का गोला निशाने के तौर पे लगाया, तोप का गोला बाहर निकला। अब्दुल्ला अपने सीने पर जाकर तोप का गोला लेकर शहीद हो गया। मस्जिद को शहादत से बचा लिया, मस्जिद को शहीद। अब्दुल्ला अब बीवी सजदे शुक्र अदा करती है, मेरे मौला अब तक लोग शराबी की बीवी कहते थे, लेकिन मुझे लोग शहीद की बीवी कहते नजर आएंगे। बीवी के हाथ में क्या समझा आपने माँ बहनों? एक औरत अगर चाहे अपने शौहर से को वो शराब से हटाकर वो मस्जिद की तरफ उनका लौ लगा सकती है, मस्जिद में का नमाजी बना सकती है, मैदान जिहाद का गाजी बना सकती है। औरतों अपने शौहर की कद्र करो, अपने शौहर की इज्जत करो। और नौजवानों मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, और बहनों मैं तुमसे भी, कवारियों जो कवारी मेरी माँ बहनें हैं, जो बहनें, मैं उनसे कहना चाहूँगा बहन बेटियों से, अल्लाह के वास्ते अपनी मर्जी से भाग कर कभी शादी मत करना। तुझे क्या पता है तेरे तू जब घर से भाग जाती है तेरा बाप कितना रोता है, महीनों घर से नहीं निकलता है, तेरी माँ कितना रोती है, शर्म के मारे 2-3 महीने घर के अंदर रहती है, लोग ताने देंगे वो देखो इसकी बेटी भाग गई है। इसलिए नौजवानों तुम भी सुनो और माँ बहनों तुम भी सुनो, घर से बाहर शौहर की इजाजत से बगैर कदम मत बढ़ाना, माँ बाप की इजाजत से बगैर भाग कर तू शादी मत करना। अगर तू भाग कर शादी कर ली मेरी बेटियों कौम की, तो ताजमहल जैसी बिल्डिंग में भी जाओगी, वहाँ भी अल्लाह तुझे सुकून की दौलत नहीं देगा। और अगर माँ बाप की मर्जी से तूने शादी किया, झोपड़ी में रहोगी, नमक रोटी खाओगी, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से मेरी ये चंद बातें थी। आपने सुना मैंने जो मंत्र पढ़ा था, मंत्र तो बहुत सारा था, लेकिन ये किताब भागवत गीता मैंने पढ़ा था। अधर्मा विभवात, अधर्म के ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ जाने से कुल स्त्रियां, कहा के कुल की स्त्रियां यानी औरतें बिगड़ जाती है। और कहा आगे स्त्रीषु दुष्टाषु वार्ष्णे जायते वर्णशंकरा, कहा कि अगर औरत बिगड़ जाती है तो कई नस्लें बर्बाद हो जाती है, कई नस्लें तबाह हो जाती है। इस वजह से लोगों औरतों को बेहतर बनने की जरूरत है, मर्दों को बेहतर बनने की जरूरत है। अल्लाह ने औलाद दिया है, औलाद को तोहफा कोई देना चाहते हैं, बेहतर अच्छी तरबियत सिखाओ, अच्छा अदब सिखाओ, अच्छा किरदार सिखाओ। ऐ ईमान वालों अपने आपको भी बचाओ और अपने घर वालों को भी, आल औलाद को भी जहन्नम की आग से बचाओ। वो जहन्नम की आग जिसे 70 मरतबा रहमत के पानी के धोने के बाद तब जाकर दुनिया की आग तैयार की गई है। इस आग का ये आलम है, तो उस आग का आलम क्या होगा? इसलिए मैंने जो पढ़ा था कि लोगों संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी। और इसका मैं यहीं से शुरुआत किया हूँ, और हिंदुस्तान में किसी से कोई नहीं सुना होगा,
क्योंकि ये मेरा साथी है ना। मैं तैयार भी करता हूँ, मैं सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ के तब बोलता हूँ। सुनिएगा, संकट मोचन संकट हारी अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा हो कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल, विनती कर दो मंगल मंगल, तोरा राज चलत है मंडल मंडल, संपूर्ण जगत के हो पर भारी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। उपदेश मिला संदेश मिला है, शिक्षा का हमें संदेश मिला है, हर युग में रहेगो शिक्षाकारी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। वक्त बहुत ज्यादा हो गया, मेरी बातें लंबी तो नहीं हो गई, इस वजह से मैंने जितनी बातें की है हर तरफ मैंने जहन को रखा और जो मुझे मौजू दिया गया था उस पे मैंने बात कर दी है। एक शेर और सुनो, अरबन मदनी अरबन मदनी, जीवन तो भरी होवत है, दुख दर्द से मनवा रोवत है, जीवन तो भरी होवत है, दुख दर्द से मनवा रोवत गए, कृपा को हम पर परम्पारी अरबन मदनी अरबन मदनी, कल्याण करो मोरा है कल्याणी अरबन मदनी अरबन मदनी अरबन मदनी। झूम कर बोलो सुभान अल्लाह, पूरा मजमा पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्li ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ पढ़ ले, ला इलाहा बुलंद आवाज से ला इलाहा इल्लल्लाह, बुलंद आवाज से ला इलाहा, नारे तकबीर। हाथों को उठा लो, एक हाथ को हसनी एक हाथ को हुसैनी बनाओ और किसी का हाथ नीचे न रहे, इस वजह से कि रात आधी जा चुकी है, दुआ की कबूलियत का वक्त आने वाला है। हाथों को लहरा कर पूरा मजमा जवाब दो, नारे रिसालत, ऊंची आवाज में सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, भर के झोली मेरे सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए, मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बागबां जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे आबाद रहे आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।